अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ट्यूसडे का दिन है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैं फटाफट सुबह के 9 बजे यहाँ पे प्लांट्स को पानी देने लगी हूँ। ये इंडोर प्लांट्स ना बहुत ही सही चल रहे हैं और काफ़ी आसान होते हैं मेंटेन करने। मतलब हमारा तो फर्स्ट टाइम ही था, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का। इंडोर प्लांट्स को कभी रखा नहीं था, बट काफ़ी जो है वो अच्छी रौनक आ गई है घर में। तो यहाँ पे मैं अब नाश्ते की फटाफट तैयारी कर रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद बहुत ही बड़ा एक टास्क स्टार्ट होने वाला है, तो ज़ाहिर है कि खाना पीना तो उससे पहले ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करेंगे आज, बस बॉइल्ड एग और ये फ्रेंच टोस्ट मैं जो है वो बना रही हूँ फटाफट अली के लिए। अली अभी जो है वो ऑलमोस्ट 11 मंथ्स का हो गया है, तो सुबह में इस तरह का कुछ छोटा मोटा खा लेता है, कभी फ्रेंच टोस्ट कभी ऑमलेट। तो इस तरह की जो है वो जैसे हम लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट, तो वैसे ही जो है वो हमारे साथ साथ खा लेता है माशाल्लाह से। तो उसको बहुत पसंद आता है, अलग से कोई चीज़ नहीं खाता, बहुत नखरे करता है। तो बस ये बॉइल्ड एग वगैरह खाएंगे अभी मैं और मेरे हस्बैंड। आप लोगों को जैसे कि पता है कि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ानों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इस वक्त जो है वो मेरा ड्यू था, पेंडिंग था, वो ये था कि प्री रमदान डीप क्लीनिंग कर दी जाए किचन की, क्योंकि किचन में बहुत टाइम से जो है वो डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक दिन पहले की आपको फोटेज दिखा रही हूँ जिसमें लोकल स्टोर पे चली गई थी हस्बैंड के साथ, और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ पेपर टॉवल, स्पंजेस और इस तरह के जो ग्लव्स वगैरह जो मुझे डीप क्लीनिंग में जरूरत होती है सामान की, वो लिया। प्लस थोड़े बहुत डेकोरेशन भी लिए। यहाँ पे मैं जिप लॉक बैग्स ले रही हूँ क्योंकि आगे जाके मैं फिर आप लोग को एक दो व्लॉग्स के बाद दिखाऊंगी और बताऊंगी कि जो है वो मैं किस तरीके से रमजान के फूड की प्रिपरेशन और कंप्लीट करके उसको फ्रोजन करके रख देती हूँ। तो जिप लॉक बैग्स उसके लिए बहुत जरूरी थे। और कुछ मैंने फ्रेम्स वगैरह लिए, जो दीवारें जो है वो काफी खाली खाली लग रही थी घर की, तो सोचा कि वो भी साथ साथ उठा लिया जाए। और बहुत ही जो है वो अच्छा स्टोर होता है, लाइक $5 से कम में हर चीज मिल जाती है। तो दिल चाहता है कि बस हर सामान ही उठा लो। तो रमज़ान की स्पेशल डीप क्लीनिंग जो है बड़ी ज़रूरी होती है किचन के लिए, और उसका जो है मेन रीज़न ये है कि जब रमज़ान आते हैं तो हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं और इबादत वगैरह करनी होती है, प्लस खाना बनाना होता है, इफ्तार बनाना होता है, समेटना होता है, वो सारे काम। और हमारे साथ यहाँ पे कोई काम करने वाले मासी चौंका चाकर तो होते नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको ये जो डिटेल वाले टास्क होते हैं ना, इसको कभी कभी करने में जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है कि लाइक किचन जो है ना वो हमेशा पेंडिंग रह जाता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। रमज़ानों में जो है वो अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख ली जाएं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि जितनी नई नई ग्रोसरीज आती हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। जब किचन इतना मैसी हो रहा हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मैं दराज आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे सारी बोतलें ना फैली हुई हैं। यहाँ पे चीनी के जार्स और नमक के, तमाम मसालों के जार्स काफी गंदे हो रहे हैं। ये मेरे कबर्ड्स हैं किचन के, जिसमें सारी दालें और हर किस्म का जो है वो प्लास्टिक, जितने भी मेरे डिस्पोजेबल आइटम्स है ना, सारे के सारे फैले हुए हैं। और चम्मच वगैरह भी ऐसी ही, मतलब मैंने एक ऑर्गेनाइजर छोटा सा रखा हुआ है चम्मचों के लिए, तो बट ये है कि वो ऑर्गेनाइज प्रॉपरली नहीं लग रहा। माइक्रोवेव काफी गंदा हो रहा है, डीप क्लीनिंग की जरूरत है। और साथ ही में ये वाली कबर्ड्स भी थोड़ी बहुत जो है वो करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। बर्तन वाली कबर्ड्स मैं नॉर्मली क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि बर्तन रखती हूँ तो साफ रखना जरूरी है। और ये किचन के सिंक के नीचे वाली कैबिनेट, और इसके अलावा यहाँ पे मैं जो है वो आटा जहाँ पे बनाती हूँ काउंटर टॉप पे, जो मेन बड़ा काउंटर टॉप है उसके नीचे की कबर्ड्स, ये सारी की सारी इतनी ज्यादा मैसी हो रही है। ओवन को देखें आप, लाइक बिल्कुल बाहर से ही क्या अंदर से भी इसका बुरा असर हुआ हुआ है। हालांकि हम इतना इस्तेमाल नहीं करते, बट ये है कि आई थिंक ये पहले से ही खराब हुआ हुआ था जब से हम लोगों ने ये कर लिया था, तो लैंडलॉर्ड ने ऐसे ही दिया था कंडीशन में। तो मैं थोड़ा बहुत क्लीन करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, बट ऊपर ऊपर से हर चीज़ मैं क्लीन करने की आज कोशिश करूंगी और ऑर्गेनाइज तो करना ही करना है। तो इसी व्लॉग में ना आगे साथ साथ मैं आप लोगों को 9 टिप्स ऐसी शेयर करने वाली हूँ कि जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा किचन क्लीनिंग में काम आएगी और डीप क्लीनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो मेरा यही मकसद है कि मैं जो है वो आपको जितना हो सकता है एक हेल्पफुल बातें भी बता सकूँ और क्लीनिंग भी दिखा दूँगी किस तरह से कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ओवन की पीछे से क्लीनिंग कर ली है सारी की सारी, हस्बैंड ने निकाल लिया था, फिर सफाई वगैरह करके और फिर ओवन के पीछे का सारा जितना भी गंदा हो रहा था वो सब क्लीन कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरे मसाले के जार्स हैं मुझे वो खाली करने हैं। तो ये सारे मसाले के जार्स जो है वो मैं फिर अभी प्यालों में डाल रही हूँ अलग अलग। अगर आपके पास कोई जो है वो छोटा सा ऐसा कोई ऑर्गेनाइजर टाइप हो, आप उसमें मसाले डाल दें ताकि जार्स को जो है वो खाली किया जा सके, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें मसाले थे। तो मैं इसको जो है वो बस इसको क्लीन अप करना चाह रही हूँ और फिर वापस इसी में मसाले डाल दूंगी। और मसाले सारे बिल्कुल सही थे, एक्सपायर्ड नहीं थे, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैं दोबारा इसको अभी रीयूज करूंगी जार साफ करने के बाद। अब मैं क्या कर रही हूँ कि दराज में से जितने भी जो है वो पुराने जार्स हैं, ये टिप नंबर 1 है आज की, कि कोई भी आपके पास जो है वो बाहर का सामान जैसे पैकेजिंग वगैरह में होते हैं, शीशे के जार्स होते हैं, तो वो आप अपने पास
सेव करके रख लें, आपको बाद में जो है वो दालें वगैरह या मसाले रखने में काफ़ी काम आएगा। तो मैं वही कर रही थी कि मैं ढूंढ रही थी कि अगर मेरे पास कोई जार्स ऐसे रखे हुए तो मैं उनको भी निकाल के धो लेती हूँ, क्लीन करके उसी में ऑर्गेनाइज करके काफ़ी सारा सामान रख लूँगी। तो सबसे पहले मैं ये सारे छोटे छोटे जार्स मसालों के ये धो लेती हूँ। मैं बाय द वे आज की डीप क्लीनिंग में मैं फ्रिज साफ़ नहीं करने वाली, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ पहले ही। और इसी के साथ मैं आपके साथ टिप नंबर 2 भी शेयर करना चाहूँगी कि हमेशा अपनी जो क्लीनिंग स्टार्ट करें किचन की, वो कबर्ड्स ऊपर से स्टार्ट करें। सो स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि पहले ऊपर की कबर्ड साफ कर लें फिर नीचे की, ताकि जितना भी कबर्ड्स में से गंद आपको निकालना होगा, क्लीन करना होगा, वो सारा मैस जो है काउंटर टॉप्स पे गिरेगा, फिर फ्लोर पे गिरेगा। तो बेहतर है कि पहले ऊपर की सफाई हो जाए, फिर नीचे नहीं तो डबल डबल करना पड़ेगा। सब मैं यहाँ पे जो है कबर्ड को साफ कर रही हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली जो है वो मल्टीपर्पज स्प्रे जो होता है उसकी बॉटल मेरी खाली हो गई थी, तो उसके अंदर मैंने पानी और थोड़ा सा विनेगर डाल के तो मैं क्लीन कर रही हूँ। और एंड में मैं जो है वो मल्टीपर्पज स्प्रे भी सेल्फ मार देती हूँ ताकि खुशबू आ जाए। तो इन द मीन टाइम जो है वो जितने में जार्स वगैरह सब ड्राई हो रहे हैं, मैं धो धुला के जो है वो रख चुकी हूँ। इतने में मैं जो है वो ये करती हूँ कि माइक्रोवेव क्लीन कर देती हूँ। देखो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये काम ऑलरेडी दोपहर के 11:30 बजे शुरू किया है और मेरे पास सिर्फ 3 से 4 घंटे के मुझे काम कंप्लीट करना है। और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा काम होता है, बहुत जो है वो टाइम लगता है इसमें और काफ़ी एनर्जी लगती है। तो इसके लिए फुल डे जो है वो आपको रखना है काम के लिए। ये मेरी आज की टिप नंबर 3 है कि इसके लिए आपको फुल डे जो है वो रखना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे माइक्रोवेव जो है वो प्रॉपर्ली साफ कर रही हूँ, और चूंकि मैं विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो यहाँ पे ग्लव्स पहनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लव्स ज़रूर पहन लिया जाए, और जहाँ जहाँ हम जो है वो विनेगर का स्पेशली इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरऑल किसी भी केमिकल का आप इस्तेमाल करो तो ग्लव्स ज़रूर पहन लो। दैट्स टिप नंबर 4। और इसी के साथ मैं एक और टिप आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब भी आप लोग क्लीनिंग स्टार्ट करनी हो किचन की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो काउंटर टॉप्स हैं वो खाली कर लें, क्योंकि काउंटर टॉप खाली करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी काम करने की जगह मिल जाएगी, जैसे मैंने जार्स वगैरह साफ़ किए थे। एनीवे मेरा माइक्रोवेव बड़ा ज़बरदस्त साफ सा हो गया है। और अब मैं यहाँ पे जो है वो अपने जार्स को ड्राई कर रही हूँ पेपर टॉवल से। ये आपकी जो है वो टिप नंबर 6 आ गई कि आपको पेपर टॉवल जो है वो ज़रूर रखना है आसपास, क्योंकि पेपर टॉवल जो है ना इज़ अ मस्ट ड्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। स्प्रे में, ड्राई में, वाइपिंग में, हर चीज़ में काम आता है। और मैं अब यहाँ पे जो है मसाले डाल रही हूँ वापस जार्स में, और जार्स बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत, बहुत फ्रेश हो गए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो हल्दी वाला जार है तो मैं ना इसको हल्दी वाले ही जार में, यानी जो कैप है ना वो येलो कलर का हो रहा है, मगर वो साफ़ नहीं हुआ था धोने के बावजूद भी, तो फिर मैंने वापस उसी हल्दी के जार में और वही ढक्कन लगा के डाल दिया है। यहाँ पे मैं चाय की पत्ती वगैरह डाल रही हूँ। ये जार मुझे एज इट इज जैसे घर में जो है वो रखा हुआ मिल गया था पहले का, शायद किसी चीज़ का होगा ये खाली हुआ हुआ, मुझे याद भी नहीं रहा था, तो निकालते निकालते सामान पता चल गया। तो ऑर्गेनाइज करने में बहुत फ़ायदा होता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिकर लेबल लिए हुए हैं, तो इस पे मैं लिख रही हूँ सारे मसालों के नाम, और शुगर, टी, लाल मिर्च वगैरह की सबके मैं जो है बॉटल्स के ऊपर ये लेबल्स लगा लूँगी। और लेबल्स आप लोग को ज़रूर लगाने लगे, कि मेरी टिप नंबर 7 है, जब भी आप लोग ऑर्गेनाइज करें ना किचन को तो लेबल्स ज़रूर लगा लें, बिकॉज बहुत सफाई जो है वो किचन में लगती है। मैं अब लगाती हूँ काफ़ी टाइम से और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने हस्बैंड के साथ जब मैं गई थी स्टोर तो मैंने कहा था यार लेबल्स हम ज़रूर ले लेंगे। उन्होंने बहुत ढूंढा तो 10-15 मिनट ढूंढ के फिर उनको मिले फाइनली, तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो मैं यहाँ पे जो ना कोशिश कर रही हूँ कि जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजर कोई छोटा सा बनाते हैं तो उसके ऊपर मसाले रख लेते हैं 3-4 किस्म के, अलमारी के अंदर भी मैं आपको रख के दिखाऊंगी तो पता चलेगा। तो वो मिलते हैं नॉर्मली मार्केट में, मगर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुद से बना लूँ। मैंने ऐसा DIY देखा था किसी टिकटॉक पे, कोशिश की मैंने ये बनाने की, मगर मुझसे बना नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने इसको फिर जो है वो बाद में डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि ये काफ़ी हिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइट है और मसालों का वेट नहीं ले पा रहा था। तो फिर मैंने जो है वो इसको हटा दिया था। मैंने ऐसी ही जो है वो जिस तरह सेटिंग मुझे समझ में आई मैंने वैसे ही सारे मसाले रख लिए। तो आई एम बड़ी श्योर कि ये अच्छे लग रहे होंगे। लाइक मुझे तो बहुत क्लीन लुक आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली लेबल्स करने के बाद आई एम सो हैप्पी। और डीप क्लीनिंग में एक और भी आपको बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है वो हमेशा अपने आसपास बिन जो होता है, डस्टबिन बिन और रिसाइकिल बिन या फिर थैली जो भी होगी वो आसपास रखना है, ताकि आप सामान जो है ना हैंड टू हैंड, मतलब उसी के उसी वक्त काम करते हुए आप डाल दो उसके अंदर, आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा इधर उधर भागते हुए। और अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो बेसन और छोले भरने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब जो कि रमज़ान है तो मुझे जो है वो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कंपेयर टू दालें वगैरह। तो मैंने 1-2 दालों को जो है वो जार्स को खाली कर दिया था। ये दोनों एक्चुअली दालों की ही थे, मगर फिर मैंने इसमें बेसन और छोले डाल दिए बिकॉज ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो मैं उनको थैलियों में से नहीं निकालना चाहती। तो इस तरह जो है वो आप अपनी जगह लिमिटेड आपके पास जार्स हैं, आप नहीं खरीदना चाहते नए नए, फिर आप इस तरह इस्तेमाल कर लो उन जार्स को जो आपके पास ऑलरेडी हैं, और बाकी चीज़ों को डिले कर सकते हो, बिकॉज प्रायोरिटाइज करना है इस वक्त रमज़ान की ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन। और अब जो है वो मैं यहाँ पे अपनी चम्मचों की दराज को और बाकी जितने भी प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स मेरी जिस दराज में रखे हुए होते हैं और जिस कबर्ड में मेरे खाने पीने का मतलब दालें और पास्ता, नूडल्स, अलग अलग किस्म के पैकेट रखे हुए होते हैं, उन सबको मुझे ऑर्गेनाइज करना है। और ये वाला जो ना आई थिंक सबसे लंबा टास्क था, सबसे ज़्यादा बोरिंग भी था मेरे लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और टिप देना चाहूँगी आप लोगों को डीक्लटर करने के बारे में। डीक्लटर जो है ना वो करना बड़ा ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा सामान जो बिल्कुल आपके लिए बेकार हो या 6-8 महीने से पिछले इस्तेमाल ना हुआ हो, उसको लिटरली किचन से बाहर फेंक दें। भले से आप किसी स्टोर में रख दें उसको और जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लें, बट अगर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं है, हर रोज़ या 2 दिन या 1 हफ्ते में इस्तेमाल नहीं हो रहा, जस्ट डू नॉट कीप इट इन द किचन, क्योंकि ये आपका सिर्फ स्पेस लेगा, क्लटर बिल्कुल लगेगा, तो फ़ायदा नहीं है। आप जो है वो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान रखते हो तो अच्छा है। इस तरह जो है वो स्पेस स्टोरेज जो है वो आपकी एफिशिएंटली मैनेज हो जाएगी। और यही मकसद है मेरा इन सारी टिप्स को बताने का कि आपके लिए जो है ना वो डीप क्लीनिंग का जो टास्क है और ऑर्गेनाइजिंग का टास्क है वो थोड़ा आसान बना दिया जाए, स्ट्रेस फ्री बना दिया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी। अब मैं बड़ी वाली कबर्ड को क्लीन करने लगी हूँ। काफ़ी टाइम से ये वाली कबर्ड मुझे ड्यू थी करनी। मैं जब भी इसको खोलती थी ना आटा चावल निकालने के लिए और चीज़ों को जो है वो पतीलियाँ निकालने के लिए, तो फिर मैं हमेशा सोचती थी कि यार ये मुझे साफ़ करना है, इतना ख़राब हो रहा है। यहाँ पे प्याज आलू भी रखे हुए होते हैं तो उसका भी काफ़ी यहाँ पे छिलके वगैरह का मैस हो जाता है। तो ये सारी सफाई जो है ना मैंने कर ली। तकरीबन समझ लीजिए काम करते करते मुझे अब तक 3 घंटे हो गए थे। फिल्मिंग वाला टाइम भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा फिल्म भी कर रही हूँ तो मुझे कैमरे वगैरह की भी सेटिंग सारी करनी होती है साथ साथ। और ये एक और मेरी टिप है कि जो ना हमेशा जो चीज़ें आपकी सबसे कम इस्तेमाल होती हैं या सबसे ज़्यादा लेस फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें आप पीछे रखो, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल की होती है वो आगे रखो। जैसे कि आटा चावल वगैरह मैं हर रोज़ इस्तेमाल करती हूँ तो वो चीज़ मैंने आगे रखी है। और बाकी चीज़ें अगर कोई दालें वगैरह हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं, कोई हफ्ते में 1 दफ़ा हो रही है, कोई 2 हफ्ते में 1 दफ़ा हो रही है, तो उसको पीछे रखा जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंक के नीचे वाली कैबिनेट खोल दी है और यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी सारा मैस था, तो ये जो एयर फ्रायर सामने रखा हुआ ये भी मैंने निकाल के जो है वो बाहर रख दिया था। और ये हमारा नहीं, लैंडलॉर्ड ने दिया था बट हम इस्तेमाल नहीं करते, पिछले वाले शायद किराएदारों का होगा। एनीवे यहाँ पे जो है वो मैं इसको सारे स्प्रेज और ग्लव्स, थैलियाँ, ये सब जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी उनको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है। सारी कैबिनेट वगैरह क्लीन करके बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस सा लुक आ रहा था, बहुत फ्रेश फीलिंग आ रही थी, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। डस्टबिन वगैरह भी मैंने सारा साफ़ करके धो धुला के रख दिया था, बट फिल्मिंग नहीं करी थी हर चीज़ की, क्योंकि वही बात है कि टाइम बहुत लगता है फिल्मिंग करने में। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक काम निमट गया है। तो अब आज की मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आप लोगों को ओवरडू नहीं करना बहुत ज़्यादा। जो भी आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, जस्ट टेक इट स्लो एंड टेक इट लाइटली। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही काम में 1 घंटा लग जाए। एक कबर्ड को आप जो है मैक्सिमम 10-15 मिनट दें और उसके बाद मूव ऑन कर जाए मैक्सिमम, बट डिपेंड करता है कि कितना काम है, बट स्टिल। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो छोटा सा टी कॉर्नर बना दिया, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। ऐसी छोटे छोटे कॉर्नर्स ना अगर किचन में हो तो बहुत ही खूबसूरती और एस्थेटिक वाइब आती है और किचन में काम करने का दिल चाहता है, फ्रेश लगता है। तो ये फिनिशिंग टचेस बहुत ज़रूरी हैं, ये मेरी तरफ से एक और टिप है। अगर आप क्लीनिंग के बाद फिनिशिंग टच देंगी ना तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा किचन देख के। और जब भी आप सुबह में उठेंगे ना, मतलब मैं तो लिटरली जब नेक्स्ट डे उठी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये कॉर्नर देख के। और अब मुझे काफ़ी आसानी होती है कि चाय का कॉर्नर जो है वो इस पर आराम से मैं चाय बनाती हूँ। क्लीनिंग वगैरह सब डन हो गई है, मैंने बाहर से भी सारी क्लीनिंग कर ली और अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आ गया है किचन में और कितना ज़्यादा बेटर, कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, क्योंकि आउटसाइड से भी कर लिया, इनसाइड से भी क्लीनिंग कर ली। तो ये तो थी मेरी आज की डीप क्लीनिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग करके। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो डीप क्लीनिंग के बिना काफ़ी अधूरी लगती है, तो पहले डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है और फिर ऑर्गेनाइजिंग। यकीन माने कि अब जब मैं अगले दिन और 2 दिन के बाद जो उठ रही थी मैं ऑर्गेनाइज करने के बाद किचन को, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड फ्रेश वाइब आ रही थी और बहुत अच्छा लगता है अब किचन में आके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करूँगी, जब तक आई थिंक रमज़ान आया नहीं होगा। नेक्स्ट व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिकॉज उसमें मैं आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्पफुल टिप्स बताने वाली हूँ रमज़ान से पहले करने वाली, और उसमें मैं जो है तमाम फूड प्रिपरेशन भी करने वाली हूँ। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।